हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शुरू करते हैं आज की क्लास और अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्लोज टेस्ट हमारे सामने है, राइट? सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। पैसेज नंबर 4, एलिफेंट्स आर ब्लैंक इन इंडिया एंड इन अफ्रीका। भाई, एलिफेंट्स जो हैं, जो हाथी हैं, वो इंडिया और अफ्रीका दो देशों में क्या होते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने है। वॉच, टकटकी लगा के उन्हें देखा जाता है, जैसे वॉच टीवी। उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब दूर से देखा जाता है और उन पर ध्यान रखा जाता है। अवेलेबल, अवेलेबल कोई वो ऐसी कमोडिटी तो नहीं है, वस्तु तो नहीं है जैसे अवेलेबल है या नहीं है, राइट? तो बेसिकली सबसे कॉमन शब्द है कि भाई एलिफेंट्स इंडिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। और पाए जाने के लिए जो वर्ड है वो सबसे बढ़िया वो फाउंड है बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फाउंड हो जाएगा कि एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया एंड इन ऑस्ट्रेलिया, इन अफ्रीका। एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया एंड इन अफ्रीका। जो जो आप भरते चलो उसे साथ साथ बार बार पढ़ते चलिएगा, ताकि आपकी सेंस आगे की बनती रहे। द ब्लैंक एलिफेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो भी एलिफेंट्स हैं वो अलग होते हैं। डिफर्स इन सम पॉइंट्स ब्लैंक द इंडियन, यानी कि इंडियन हाथी से यहाँ वाले हाथी अलग होते हैं। देखो ये कह रहा है ना कि यहाँ वाले हाथी, राइट? जैसे अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें, मलेशियन, चाइनीज, राइट? जरा ऑप्शन देख ही लेते हैं। मलेशियन है, चाइनीज है, अफ्रीकन है, कोरियन है। मैंने कहा ना कि देखो पिछले वाला पढ़ोगे तो पता लगेगा कि यहाँ पे जो जिक्र था वो अफ्रीका का था। देखो ये रहा, ये अफ्रीका का जिक्र कर रहा है। तो अफ्रीका और इंडिया के हाथियों का ही तो कंपैरिजन करेगा। अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सी सेंस बन गई क्या, कि द अफ्रीकन एलिफेंट डिफर्स फ्रॉम सम पॉइंट्स। और डिफर के साथ हमेशा जो आता है वो फ्रॉम आता है। जैसे हम कहते हैं ना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम, जैसे माई कार इज डिफरेंट फ्रॉम। तो जो डिफर है ये बता रहा है कि यहाँ पे जो तीसरे में आएगा वो और कोई प्रेपोजिशन नहीं आ सकती, वो फ्रॉम ले सकता है। ऑप्शन हम फिर देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया एंड इन अफ्रीका। हाथी जो है वो इंडिया और अफ्रीका दोनों में पाए जाते हैं। द ब्लैंक एलिफेंट डिफर्स इन सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स में वो अलग होता है। किससे? फ्रॉम द इंडियन, यानी कि इंडियन से वो कुछ पॉइंट्स में वो अलग होता है। वो पॉइंट्स आगे गिनवाए भी गए हैं कि उसके विल्ट्स जो हैं वो लार्जर होते हैं। विल्ट्स मतलब झुर्रियां जो होती हैं हाथी के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर मुरझाना विल्ट्स होता है, राइट? विल टॉक अबाउट इट, पर पहले इस ऑप्शन को भर लें। द ब्लैंक एलिफेंट डिफर्स इन सम पॉइंट्स ब्लैंक द इंडियन, यानी कि यहाँ वाला जो एलिफेंट है जो 2 नंबर में भरा जाएगा, अब इंडियन से कंपैरिजन हो रहा है तो किसका होगा? देखो यहाँ अफ्रीका से पता लग गया कि यहाँ पे अफ्रीकन ही आएगा। मलेशियन की बात ही नहीं हो रही, ना मलेशिया का आगे कोई जिक्र है। कोरियन की बात नहीं हो रही, चाइनीज की बात नहीं हो रही। तो ये तीनों तो ऑप्शन गए, तो बचा क्या? सी, अफ्रीकन। क्योंकि अफ्रीका पहले यहाँ पे पता लग गया था हमें कि अफ्रीका की बात हो रही है। सो द अफ्रीकन एलिफेंट डिफर्स इन सम पॉइंट्स फ्रॉम, डेफिनेटली डिफर तो बगैर सोचे समझे फ्रॉम लगा सकते हैं। जैसे माई कार इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, या व्यू पॉइंट, जो भी आप कहना चाहें। तो डेफिनेटली डिफर जो है वो डिफरेंट जैसे फ्रॉम लेते हैं तो ऐसे डिफर फ्रॉम होता है। तो द अफ्रीकन एलिफेंट डिफर्स इन सम पॉइंट्स फ्रॉम द इंडियन बीइंग लार्जर विल्ट्स। विल्ट्स का मतलब बेटा, ये अच्छा शब्द है, बहुत अच्छी वोकैबुलरी है। विल्ट्स का मतलब है उस पर जो झाइयां हैं, जो मुरझाना है। जैसे अगर कोई फूल मुरझा गया है तो आप बिल्कुल लिखिएगा इस बात को अपनी नोटबुक में। अगर फूल मुरझा गया है तो उसको इंग्लिश जरूर लिखिएगा कि फ्लावर हैज विल्टेड। तो विल्ट का मतलब मुरझाना है। पानी की कमी में फसल मुरझा गई है तो हम कहेंगे कि जो हार्वेस्ट है या जो क्रॉप्स हैं, द क्रॉप्स हैव विल्टेड, यानी कि मुरझा गई हैं। तो विल्ट का मतलब मुरझाना होता है और इसका मतलब झाइयां और झुर्रियां भी होती हैं। तो हाथी के ऊपर फैट ज्यादा होती है, इसका मतलब लार्जर विल्ट्स होती हैं, उसके शरीर पर झुर्रियां ज्यादा होती हैं। लार्जर विल्ट्स, ब्लैंक टस्क। यहाँ पे देखो एक रीजनिंग आपको लगानी होगी। यहाँ पे लार्जर है और यहाँ पे बिगर है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? एंड। और एंड सेम चीजों को जोड़ता है बेटा। एंड का काम क्या है? जो बच्चे मुझसे कंजंक्शन पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि बट तो विरोध करता है। जैसे एक क्लोज टेस्ट में पीछे बट ने हमें नंबर निकाल के दिए थे और आंसर निकाल के दिया था। यहाँ पे अगर हम एंड की के काम को समझ जाए कि एंड क्या करता है, सेम चीजों को, यहाँ पे इसको बड़ा बताया कि उसकी झुर्रियां बड़ी होती हैं, यानी कि शरीर पर जो लाइंस पड़ती हैं फैट होने के कारण, बड़ा होने के कारण वो बड़ी होती हैं। यहाँ पे एक ब्लैंक टस्क है और एंड। अगर यहाँ पे वो चीज बड़ी बताई जा रही है बेटा, यहाँ से पे देखो, अगर यहाँ पे वो चीज बड़ी है, बिगर है, तो यहाँ पे भी कोई छोटी चीज तो होगी नहीं। यहाँ पे भी जो चीज होगी वो बड़ी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे लार्जर है। यहाँ पे जो है वो भी इसी से रिलेट करेगा, जो एंड से रिलेट करेगा। जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं कि लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री तो आ नहीं सकती,
तो लॉन्ग तो होगा नहीं। अच्छा, चौड़ाई की बात हो नहीं रही, राइट। और लार्जर वो पहले ही कह चुका है। वो क्या कर रहा है, देखो सेम वर्ड्स की सिमेट्री बैठा रहा है, जैसे रीजनिंग में, राइट, ऐसा होता है कि वो सेम वर्ड्स की सिमेट्री पूछता है, तो ऐसी रीजनिंग यहाँ पे भी पूछी जा रही है कि अभी बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो सेम वर्ड्स की सिमेट्री पूछ रहा है, राइट। तो उन सिमेट्री में अगर हम देखें तो इधर लार्जर आ गया, राइट, इधर अगर आप देखें तो लार्जर आ गया, और इधर क्या है, बिगर आ गया। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा वर्ड आएगा और इनसे अलग, क्योंकि वो बड़ा ही कहने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे जो चौथे में आएगा वो भी बड़े को ही दिखाएगा। विल्ट्स का मतलब हो गया उसके शरीर पर आने वाली धारियां, झुर्रियां, राइट, लाइंस, या उसका मतलब मुरझाना भी होता है। टस्क का मतलब आप जाते हैं उसके दांत, और बिगर ईयर्स यानी कि कान भी बड़े होते हैं, उसकी झाइयां, झुर्रियां भी बड़ी होती हैं, और जो हाथी दांत है मतलब उसके जो दांत है वो भी बड़े ही होंगे। अब वो लार्ज पहले ही कह चुका है, लार्ज वर्ड का इस्तेमाल कर चुका है, यहाँ पे उसने बड़े के लिए बिग का इस्तेमाल किया, तो वो कोई और वर्ड ढूंढना चाह रहा है यहाँ पे, जो कि एक सटीक वर्ड बनता है, क्या, लॉन्गर। यहाँ पे वो आपकी समझ चेक करता है कि भाई आप और क्या लगा सकते हो। देखो लार्जर भी गिवन है, पर इंग्लिश में डबलिंग तो है नहीं। यहाँ पे लार्जर इस्तेमाल किया, पीछे बिगर इस्तेमाल किया, तो उसी के लिए यहाँ पे वो क्या कर देगा, लॉन्गर। यानी कि बड़े सबका मतलब है साइज में बड़े, राइट। आप गूगल भी करके देखेंगे तो सबका मतलब है साइज में बड़े, राइट। तो लार्जर विल्ट्स यानी कि उनके विल्ट्स बड़े होते हैं, लाइनें शरीर पर बड़ी होती हैं, उनके हाथी दांत भी बड़े होते हैं, टस्क। और बिगर, और यहाँ बिगर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप शुरू में ही देखो कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि इंडिया के हाथी का और अफ्रीका के हाथी का। और जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री तो आती है कि राम इज टॉलर देन श्याम, तो लार्ज तो कह नहीं सकते ना, बीइंग लार्जर, राइट। अफ्रीकन हाथी जो है वो इंडियन हाथी से अलग होते हैं, क्योंकि वो उसके विल्ट्स बड़े होते हैं अफ्रीकन हाथी के, उसके दांत बड़े होते हैं अफ्रीकन हाथी के, और उसके कान भी बहुत बड़े होते हैं, बिगर ईयर्स। और ये बिगर, लार्जर, लॉन्गर इसीलिए आ रहा है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। तो एक बार पढ़ के देखते हैं। एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया एंड इन अफ्रीका, दोनों जगह पाए जाते हैं। द अफ्रीकन एलिफेंट डिफर्स इन सम पॉइंट्स फ्रॉम द इंडियन, इंडियन से अलग होता है, being larger wilts, longer tusk and bigger ears, राइट। ये उसने ऑप्शन बता दी किन किन पॉइंट्स में वो अलग होता है। इनफैक्ट, सच बात ये है, इनफैक्ट का मतलब है सच, द टू आर कंसिडर्ड टू बी, सच ये है कि दो एक ही तरीके की मतलब जीव होते हुए भी दे आर डिफरेंट स्पीशीज। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे तो पता लगेगा, राइट। ऑप्शंस देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे वाक्य कैसे जा रहा है, राइट। इनफैक्ट द टू आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट, मन देखें तो अपने आप से एक सजेस्ट करने लगेगा शब्द। अगर हम देखें तो ये वाला वर्ड टाइप्स, काइंड्स और वैरायटीज, ये तीनों सिनोनिम है, राइट। अगर ये टाइप कहीं पे आ सकता है तो वहां काइंड्स भी आ सकता है, वहां वैरायटीज भी आ सकता है, राइट। व्हाट टाइप्स ऑफ मूवीज, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज, राइट, डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वैरायटीज। यानी कि एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा आ सकता है, यानी कि तीनों ही नहीं आ सकते। यहाँ पे हमारा लॉजिक काम करेगा कि ये ना तो ये आंसर हो सकता है हमारा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि ये इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है, और इसका मतलब भी सेम है। तो एक ही वर्ड है जिसका मतलब अलग है, वो है स्पीशीज, तो आपका आंसर डेफिनेटली यही हो जाएगा। क्योंकि अगर एक आ सकता होता और एक से ज्यादा आंसर हो नहीं सकता, जब एक से ज्यादा आंसर हो नहीं सकता, तो अगर हम जहां काइंड्स लगा सकते हैं, टाइप्स लगा सकते हैं, वहां वैरायटीज भी लगा सकते हैं। तो एक ही वर्ड है जो इनसे अलग मतलब रखता है, वो क्या है, स्पीशीज है। देखो आसान कर दिया उसने, हम ना भी पढ़े तो आंसर हमारा आ जाए, पर फिर भी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिफरेंट स्पीशीज, इनफैक्ट द टू आर कंसिडर्ड, इनको माना जाता है डिफरेंट स्पीशीज, इनको अलग अलग स्पीशीज माना जाता है। जैसे स्नेक है, एक जीव है पर उसकी अलग अलग स्पीशीज हैं, राइट। कुछ बहुत जहरीली हैं, कुछ कम जहरीली हैं। वेल, दोबारा पढ़ते हैं। एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया एंड इन अफ्रीका। द अफ्रीकन एलिफेंट डिफर्स इन सम पॉइंट्स फ्रॉम द इंडियन, बीइंग लार्जर विल्ट्स, विल्ट्स बड़े होते हैं, लॉन्गर टस्क, हाथी दांत, उसका दांत बड़ा, एंड बिगर ईयर्स। इनफैक्ट द टू आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट स्पीशीज इन बोथ कंट्रीज। ये कौन सी कंट्रीज की बात हो रही है, इंडिया एंड अफ्रीका की, राइट। ये बातें ध्यान दो बेटा, ये सेंटेंस अरेंजमेंट में भी काम आएगा जब आप रीअरेंज करोगे पैराजम्बलिंग में। ये बोथ किसके लिए आया, ये इंडिया और अफ्रीका के लिए। इन बोथ कंट्रीज दे लिव इन ब्लैंक इन द जंगल्स एंड आर नेचुरली, दे लिव इन, सिक्स देखते हैं भाई, दोनों के दोनों कंट्रीज में दोनों ही जंगल में रहते हैं। और छठे में अगर देखें, अच्छा वो कैसे रहते हैं, क्या वो अलग अलग रहते हैं, नहीं। हाथी आपने देखें डिस्कवरी पर, नेशनल ज्योग्राफी, अकेले कभी नहीं रहते,
वो झुंड में रहते हैं, और जानवरों के झुंड को हम देखो क्राउड्स होता है, व्यक्तियों का झुंड, राइट, और वो ग्रुप्स होते हैं व्यक्तियों के या आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, ऐसे ग्रुप में भी वो नहीं रहते। जानवरों के जो सिंगल वो रहते हैं, तो जानवरों के जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, हर्ड्स। तो हमारे पास आंसर आ गया, हर्ड्स है। फिर से लेते हैं, एक बार शुरू से पढ़ते हैं। जितनी बार पढ़ोगे तो बोरियत नहीं बेटा, उतनी ही बार आपके दिमाग में जो है ऑप्शन और क्लैरिटी, कोई ऑप्शन क्यों बना उसके और लॉजिक आते चले जाएंगे। बार बार पढ़ने से फायदा होता है। एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया एंड इन अफ्रीका। हाथियों को भारत और अफ्रीका दोनों में पाया जाता है। द अफ्रीकन एलिफेंट डिफर्स इन सम पॉइंट्स फ्रॉम द इंडियन, बीइंग लार्जर विल्ड्स, झुर्रियां बड़ी, longer tusk, दांत बड़े, bigger ears. In fact, the two are considered to be different species. सच ये है कि दोनों को एक डिफरेंट प्रजाति माना जाता है। In both countries, दोनों ही कंट्रीज में, they live in herds, in jungles, and are naturally blank animals that keep away from. ब्लैंक एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स माना जाता है जो कि दूर रहते हैं किसी चीज से। वेल, उन्हें कैसा माना जाता है, हमारी कॉमन सेंस भी काम आएगी कि हाथी कैसा कैसा जीव है, राइट। एक बार फिर से पढ़ लो, देखो फिर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। दे लिव इन हर्ड्स इन द जंगल एंड आर नेचुरली ब्लैंक एनिमल्स। तो कैसे एनिमल्स हैं, अब देखो ध्यान से। टेरिबल का भी मतलब वही है, भयानक। फियरसम का भी मतलब है भयानक। फेरोशियस का भी मतलब है उग्र और भयानक, यानी कि ये तीनों सिनोनिम हो गए। यानी कि अगर एक आंसर हो सकता है तो दूसरा भी आंसर हो सकता है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसका भी मतलब भयानक है, इसका भी मतलब भयानक है, और इसका भी मतलब उग्र और भयानक है। क्योंकि अगर एक हो सकता तो फिर ये तीनों हो सकते थे, तो एक आंसर हमें एक ही चाहिए। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये है कि वो ये कहना चाहता है कि जो हाथी है वो कैसे होते हैं, शर्मीले होते हैं नेचर से। और फैक्ट भी है, कभी भी वो ना के बराबर ही ऐसा होता है कि आदमियों का सामना हो उनसे। वो जंगल में, गहरे जंगल में रहते हैं बेटा, राइट। तो दे आर शाय बाय नेचर, नेचर में वो शाय होते हैं। स्टेटमेंट लेते हैं, दे लिव इन हर्ड्स इन द जंगल एंड आर नेचुरली शाय एनिमल्स। वो बड़े शर्मीले किस्म के जीव होते हैं। तीनों सिनोनिम दे रखे हैं, ऐसे में तो बड़ी आसानी हो जाएगी अगर आपको देखना आता हो बेटा, बशर्ते आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। अगर आपको यही नहीं पता, फिर यहाँ पे आ गया मैं वापस, अगर आपको ये नहीं पता फियरसम क्या है, टेरेबल क्या है, फेरोशियस क्या है, और ये सारी वोकैबुलरी आपके जो वोकैब के सेशन है उसमें सारी की सारी वर्ड्स हैं बेटा, सारे कवर हो चुके हैं। बशर्ते आप उन्हें अच्छे से अपने नोट्स बनाए और बेहतरीन तरीके से आपने रिवाइज किए हो। यूट्यूब पे सारे अवेलेबल है, राइट। तो दे आर शाय बाय नेचर, या शाय एनिमल्स दैट कीप अवे फ्रॉम, किससे दूर रहते हैं वो, राइट। दे कीप अवे फ्रॉम, किससे दूर रहते हैं, द सिटीज, कौन से विशेष, ये द लगना भी बता रहा है कि कोई विशेष शहरों से दूर रहते हैं, बाकी शहरों में घुस जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। किसी विशेष संसार से दूर रहते हैं, बेटा संसार से दूर रहेंगे, जंगल भी तो संसार में ही है, तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी गया। पानी से दूर रहते तो वैसे ही मर जाएंगे, पानी के बिना कोई रह कैसे सकता है। कीप अवे फ्रॉम द सिटीज, क्या विशेष शहरों से दूर रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कोई विशेष शहर नहीं कि बाकी में घुस जाते हैं। द का मतलब होता है डेफिनेट, द का मतलब है स्पेसिफिक। वर्ल्ड से वो दूर रह नहीं सकते, वो दुनिया से दूर रह नहीं सकते, क्योंकि जंगल भी दुनिया में ही है। पानी से दूर वो रह नहीं सकते, क्योंकि पानी पिएंगे तभी तो जिएंगे। आंसर क्या आ गया बेटा, मैन, राइट। जो आंसर है आपका वो आ गया मैन। एक बार इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, लीजिए, आंसर इज मैन। तो मैन इज द आंसर, ये हमारा आंसर है, राइट। सो एक बार फिर से पढ़ते हैं शुरू से, बिल्कुल बगैर किसी बोरियत के, बेहतरीन तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बेटा। परफेक्शन तभी आएगी, कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू तो करते हैं पर उसको खत्म नहीं करते। बेटा कंटिन्यू किया है तो उसे बेहतरीन तरीके, लास्ट तरीके तक जुड़े रहो, राइट। और बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखा करो, काम को खत्म किया करो, नहीं तो वो काम तुम्हें खत्म कर देगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देगा। अब काम शुरू किया तो चलो खत्म की तरफ उसे लेके चलेंगे। एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया एंड इन अफ्रीका। द अफ्रीकन एलिफेंट डिफर्स इन सम पॉइंट्स फ्रॉम द इंडियन, बीइंग लार्जर विल्ड्स। विल्ड्स का मतलब दिमाग में सोचो क्या था और क्या बताया गया था। लॉन्गर टस्क, टस्क का मतलब क्या बताया गया था, सोचो। एंड बिगर ईयर्स। In fact, the two are considered to be different species. In both countries, they live in herds in jungles and are naturally shy. बड़े शर्मीले किस्म के एनिमल्स होते हैं, that keep away from men. Elephants are fine advertisement, एक बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं, यानी कि बहुत अच्छा प्रचार करते हैं किसका, फॉर ब्लैंक, राइट। इस चीज के प्रचारक होते हैं एलिफेंट्स। किस चीज के प्रचारक होते हैं, किस चीज की एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्या वो कैपिटलिज्म की, यानी कि पूंजीवाद, उन्हें तो पैसे से लेना ही देना नहीं है। कैपिटलिस्ट वो होते हैं ना जो पूंजीवादी होते हैं, राइट।
तो कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को, कि पूंजी वाले ही सरकार को चलाए, तो कैपिटलिज्म की तो बात ही नहीं, तो पैसा है ही नहीं, तो पूंजी की कोई बात नहीं, पूंजीवाद को नहीं बढ़ाते। कम्युनिज्म की अगर हम बात करें कि वो संघवाद को, कि भाई सरकार ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसमें संघ का बहुत बड़ा योगदान हो, बिल्कुल नहीं है ऐसा, राइट। स्पिरिचुअलिज्म की आध्यात्मिकता को एडवर्टाइज करते हैं, क्या वो बार बार कहते हैं कि लोगों को आध्यात्मिक हो जाना चाहिए, वो बात ही नहीं कर सकते, वो कोई संदेश नहीं दे सकते, वो तो अपना जीवन यापन करते हैं, वो खाते हैं, सोते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, तो कोई लेक्चर तो देते नहीं है स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर। तो बेटा बेसिकली हाथी होते क्या है? वेजिटेरियनिज्म, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता मतलब भगवान की ओर ले जाने वाला, ऐसा कोई लेक्चर नहीं देते, वो तो बाबा लोग देते हैं। कम्युनिज्म का मतलब हो गया कि कम्यून में रहने वाले लोग संघवाद को, राइट, संघवादी के भाई हम संघ के हिसाब से चीजों को लेके चलेंगे, कम्यून के हिसाब से लेके चलेंगे, ऐसा कोई लेक्चर वो नहीं देते। पर हाँ, उनका जो जीवन है वेजिटेरियन होता है, बड़े ही शाकाहारी किस्म के जीव हैं वो, राइट। तो वेजिटेरियन को एडवर्टाइज करते हैं कि वेजिटेरियन खाकर भी लोग ताकतवर हो सकते हैं, और हाथी सबसे ताकतवर जीव है, राइट, फॉरेस्ट का। तो दे आर, एलिफेंट्स आर फाइन एडवर्टाइजमेंट फॉर वेजिटेरियन, फॉर दे लिव ब्लैंक ऑन लीव्स, ग्रास एंड रूट्स, यानी कि वो रहते हैं किस पर? पत्तों पर, पत्ते खाते हैं, वो घास खाते हैं और जड़ें खाते हैं। दे ब्लैंक लिव ऑन, वो किस पर? दे ब्लैंक लिव, प्रेफरेबली, प्राथमिकता तो आप दे सकते हो बेटा, मनुष्य दे सकता है, एलिफेंट किस चीज को प्राथमिकता नहीं देता। प्रेफर का तो मतलब ये होता है ना कि भाई मुझे ये अच्छा लगता है और ये अच्छा नहीं लगता, ये प्रेफर है। जैसे मैं इनसे पढ़ूंगा, मैं उनसे नहीं पढ़ूंगा, ये प्रेफर है बेटा। तो प्रेफर का तो मतलब अलग निकलता है ना बेटा। प्रेफर का मतलब है कि आपके हाथ में चॉइस है, वो प्रेफरेबली होता है। प्रेफर तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेफर का मतलब, जैसे आपने कहा कि भाई मैं टाटा की गाड़ी से अच्छा मारुति को प्रेफर करूंगा, या मारुति से अच्छा टाटा को प्रेफर करूंगा, तो ये दोनों ही सेंस में आपके आप प्रेफर करना आपकी चॉइस को दिखाता है। और हाथी ऐसी कोई चॉइस लिए हुए नहीं है, प्रकृति ने उसे पाश में बांधा हुआ है, यानी कि एक बंधन में बांधा हुआ, इसलिए वो पशु है, तो प्रेफरेबली नहीं आएगा। क्या वो ओकेजनली ही ग्रास खाते हैं, ओकेजनली लीव्स खाते हैं, ओकेजनली जड़ें खाते हैं? बिल्कुल नहीं है। ओकेजनली का मतलब है कभी कभी, ऐसा नहीं है, राइट। जैसे ओकेजनली, जैसे मान लीजिए बहुत बार क्या होता है कि भाई बहन के प्यार में बहुत गैप आ जाता है, और जब रक्षाबंधन आता है तो उन्हें एक दूसरे पर प्यार आता है, तो वो ओकेजनली आ रहा है। ऐसा तो है नहीं बेटा कि ओकेजनली वो पत्ते, फूल या जड़े खाते हैं। अच्छा, पार्शली माने क्या? थोड़ा थोड़ा खाते हैं। पार्शली का मतलब होता है हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा। सबके मीनिंग में बता के चल रहा हूँ बेटा, सबके मीनिंग लिख के चलना। इसका मतलब एंटायरली होगा बेसिकली जो आंसर होगा, राइट, इट वुड बी एंटायरली। तो जो एलिफेंट्स हैं वो एंटायरली, पूर्ण रूप से घास पर, पत्तों पर और शाखाओं पर या जड़ों पर जीवित रहते हैं, एंटायरली आएगा। हमने 40 ऑप्शन देखे, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं पूरे के पूरे पैराग्राफ को आराम से, और मेरे साथ बोल बोल के आप लास्ट में जब करो तो लास्ट में बोल बोल के कर रहा है इस पैराग्राफ को मेरे साथ, इस पैसेज को। आप जैसे एलिफेंट्स के बारे में किसी को बता रहे हैं और कंपैरिजन बता रहे हैं इंडियन और अफ्रीकन के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में। एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया, शाबाश, बोलते रहे साथ साथ, एंड इन अफ्रीका। द अफ्रीकन एलिफेंट differs in some points from the Indian, being larger wilds, longer tusk, and bigger ears. In fact, the two are considered to be different species. In both countries, they live in herds in the jungles and are naturally shy animals that keep away from men. Elephants are fine advertisement for vegetarianism, फॉर दे लिव। यहाँ पे जो दूसरा फोर आया ना बेटा, ये बिकॉज के लिए है। पहले वाला जो फोर है वो के लिए वाली सेंस दे रहा है, एडवर्टीजमेंट फॉर वेजिटेरियनिज्म, बिकॉज, दूसरे वाला फोर बिकॉज के लिए है। बिकॉज दे लिव या फॉर दे लिव एंटायरली ऑन लीव्स, ग्रास एंड रूट्स। पैराग्राफ को लिखिएगा, बनाइएगा, बेहतरीन तरीके से कीजिएगा बेटा, राइट। सो थैंक यू, थैंक्स लॉट, धन्यवाद। और लगातार चीजों में जुड़े रहें, पिछलों को रिवाइज करते रहें, अगले भी पढ़ते रहें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स।